शांति। आज प्यारे बाबा अमृत बेले से उठाकर कर्म को शुद्ध करने की बात बता रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे, कर्म योगी जीवन जीना है, अर्थात हर कर्म शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, समय प्रमाण होने चाहिए, सरकमस्टांस प्रमाण होने चाहिए, वातावरण के अनुसार होने चाहिए। लोगों को आपके कर्म सुख पहुंचाए ऐसे कर्म होने चाहिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो आपके कर्म को देखकर लोग सीखें, प्रेरणा लें, ऐसे कर्म होने चाहिए। गीता का मुख्य वाक्य है कर्म योग, अर्थात कर्म करते हुए आप अंदर से श्रेष्ठ रहें, आपके दृष्टिकोण बहुत बहुत सत्यता से भरपूर हों, आपके कर्म में आत्मा के जितने गुण बाबा ने बताए हैं वो सारे गुण परिलक्षित हों, सबको वो दिखाई दे, वही कर्म योग है। हाँ, योग का मतलब है सीधा सीधा योग्यता। योग्यता अर्थात जो बाबा ने आत्मा के गुण बताए हैं वो हमारे जीवन में कर्म में आए, आपके कर्म से शांति दिखाई दे, आपके कर्म से सुख महसूस हो, आपके कर्म से आनंद आए, लोगों को आपके कर्म में पवित्रता दिखाई दे, तो सारा खेल कर्म का है, मुख्य पढ़ाई कर्म की है। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, हमने सभी बच्चों को चार्ट लिखने कहा, लेकिन बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाए हैं कि चार्ट कैसा लिखना है। तो बच्चे, तुम्हें अमृत बेले तुम उठते हो तो हम तुम्हें बताते हैं, तो तुम सबको बताओ। और ये बहुत अच्छी सेवा जो तुम कर रहे हो, बाबा ने कहा, ये भावार्थ सहित मुरली सुना रहे हो, ये मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूँ, ऐसा लोगों को बताओ। तो चार्ट लिखने की जो बात आज बाबा ने बताई हमें, वो हम तुम्हें बता रहे हैं भाइयों, कि चार्ट कैसा लिखना है। चार्ट लिखना है अपने कर्म का। लेखा जोखा वास्तव में कर्म का होता है, शब्दों का नहीं। हाँ, अच्छे अच्छे विचार हमने बस केवल लिख लिए और उसे रिपीट पढ़ते रहे, वैसा नहीं है। अपने कर्मों का लेखा जोखा रखो। बचपन से लेकर आज तक जो अभी जीवन जीते आए हो, कम से कम इस जन्म के कर्मों की ओर निहारो कि तुमने कैसे कैसे कर्म किए। तो दो कॉलम बनाओ, एक तरफ श्रेष्ठ कर्म कितने किए वो लिखो, फिर दूसरे तरफ भ्रष्ट कर्म कितने हुए ये लिखो। अपनी जांच स्वयं करो। बाबा ने कहा, अपना टीचर स्वयं बनो, अपना गुरु स्वयं बनो। यही है अपना टीचर बनना, अपनी जांच करना, अपना गुरु बनना। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बचपन से लेकर अभी तक आप पॉइंट दर पॉइंट आप लिखेंगे। पहले तो आप श्रेष्ठ कर्म लिख लो। श्रेष्ठ कर्म पहले लिखोगे तो अपने अंदर खुशी बढ़ जाएगी। अगर आप पहले खराब कर्म को नोट करेंगे जो तुमने किए हैं बचपन से लेकर आज तक, तो मन जो है कमजोर हो जाएगा, फिर श्रेष्ठ लिखने के काबिल नहीं रह जाएगा। इसीलिए पहले एक तरफ पूरे श्रेष्ठ कर्म लिख लो कि कौन कौन से तुमने अभी तक श्रेष्ठ कर्म किए हैं।
और फिर उसके बाद भ्रष्ट कर्म लिखना शुरू करो। फिर पॉइंट मिलाओ कि श्रेष्ठ कर्म ज्यादा है कि भ्रष्ट कर्म ज्यादा है, और खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम क्या पद पाओगे। कर्म के अनुसार ही पद मिलेंगे। पढ़ाई आपके कर्म को श्रेष्ठ करने के लिए पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई पढ़ी और पढ़कर कर्म श्रेष्ठ नहीं किए तो चाहे जितना भी पढ़े हो आपको पद नहीं मिलेगा। हाँ, श्रेष्ठ कर्म का आधार पढ़ाई है, इसीलिए बाबा ने कहा कि पद का आधार पढ़ाई है। लेकिन केवल पढ़ाई ही पद का आधार है ऐसा नहीं है। जो आपको बाबा पढ़ा रहे हैं वास्तव में ये श्रेष्ठ कर्म करने की पढ़ाई है। हाँ, माने अपने कर्मों को सुधारने की पढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा और आपने रिपीट सुन लिया, या रिपीट वही बात सुना दिया आपने सबको, और ना तो आपके अपने कर्म श्रेष्ठ हुए और ना तो दुनिया वाले जो सुन रहे हैं उनके कर्म श्रेष्ठ हुए। आप जो पढ़ रहे हो पहले उस पढ़ाई के आधार पर वैसा कर्म कर रहे हो कि नहीं ये जांच करो, फिर औरों को पढ़ाओ वैसा का वैसा। जैसा तुमने पढ़कर अनुभव किया, जैसे पढ़कर अपने कर्मों को सुधारा, उस विधि को अच्छे से रिफाइन करके सबको सुनाओ। तो चलो आज बाबा जो पढ़ा रहे हैं उनमें हम जांच करें कि क्या मेरे वैसे कर्म हुए हैं।